हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमने मुल्क राज आनंद की फेमस स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने वादा भी किया था कि आज हम बात करेंगे इसी लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। तो अब मैं आपके सामने हूं और ये वीडियो आपके पास आ रहा है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस इस लेसन के, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ऑब्वियसली ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द विलेज एल्डर्स बिहेव व्हेन चंदू ड्रेस्ड अप लाइक अ डॉक्टर। देखिए, इस लेसन का यानी कि बार्बर्स ट्रेड यूनियन का समरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इसके जो राइटर हैं उनकी बायोग्राफी सब कुछ जो है मैंने चैनल पर पहले ही डाली हुई है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अभी ये शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि जो विलेज के एल्डर थे यानी जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, वो किस तरह से बिहेव करते हैं जब वो देखते हैं कि चंदू ने डॉक्टर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन था जो उसने लेदर का शूज़ पहना हुआ था, चमड़े का जूता पहना हुआ था और कोट वगैरह पहना था, क्योंकि चंदू एक छोटी जाति को बिलोंग करता था। तो इस वजह से इन लोग नाराज़ थे कि चंदू ने क्यों अंग्रेज़ों जैसे कपड़े पहन लिए हैं। तो इसका आंसर है द लैंडलॉर्ड कॉल्ड चंदू द सन ऑफ अ पिग, यानी कि जो गांव का जमींदार था वो चंदू को कहता है सुअर का बच्चा। He cursed him by saying that he was bringing a leather bag of cowhide into his house and a coat of some animal's marrow. और वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुमने, वो इसलिए जो है चंदू से नाराज होता है, उसको गालियां देता है, क्योंकि चंदू ने जो है एक गाय के खाल का बना हुआ बैग यानी कि चमड़े का बना हुआ बैग लेकर उसके घर में गया था और किसी एनिमल की मैरो से बना हुआ, उसकी हड्डियों से बना हुआ कोट उसने पहना था। इस बात से वो नाराज था। ही टोल्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस, और वो कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, लेस्ट ही शुड डिफाइल हिज रिलीजन, नहीं तो तुम मेरे धर्म को बर्बाद कर दोगे। द साहूकार अब्यूज चंदू इन द फाउलेस्ट वे, और सबसे बुरी तरीके से कौन चंदू को गालियां देता है, सबसे बुरी तरीके से कौन व्यवहार करता है चंदू के साथ? साहूकार। फाउलेस्ट वे मतलब सबसे बुरे तरीके से। ही टोल्ड हिम टू कम आफ्टर वियरिंग हिज ओन क्लोथ्स, और वो कहता है कि तुम जाओ और अपने खुद के कपड़े पहन के आओ। ओनली देन विल ही लेट हिम कट हिज हेयर, और तभी हम तुम्हें अपने बाल काटने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदूज मदर। तो चंदू जो कि इस स्टोरी का हीरो है, उसकी मदर का आपको जो है कैरेक्टर स्केच देना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं। चंदूज मदर वॉज एन इल टेम्पर्ड वुमन, वो एक इल टेम्पर्ड वुमन थी, जल्दी नाराज हो जाती थी, स्थिर स्वभाव की नहीं थी। शी वॉज ओवर 60 ईयर ओल्ड, और उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। शी कुड ऑलवेज रीड द नेचर ऑफ द अपर कास्ट पीपल, और वो अपर कास्ट लोगों के नेचर को हमेशा ही वो पढ़ सकती थी, यानी कि वो समझ जाती थी कि ये क्या करने वाले हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। बट शी वॉज वेरी काइंड टू द नरेटर, लेकिन वो नरेटर के प्रति काफ़ी काइंड थी, जो कि चंदू का दोस्त था और अपर कास्ट को बिलोंग करता था। शी डिड नॉट हैव अ गुड वर्ड फॉर द अपर कास्ट पीपल, और उसके मन में जो है अच्छी बातें नहीं थी, अच्छे शब्द नहीं थे अपर कास्ट लोगों के लिए। प्रोबेबली शी मस्ट हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द अपर कास्ट पीपल, और हो सकता है यानी कि संभवतया उसने कभी कुछ कठिनाइयों का सामना किया होगा अपर कास्ट लोगों के द्वारा। शी वॉज हैप्पी व्हेन चंदू स्टार्टेड अर्निंग मोर मनी बाय शेविंग एंड कटिंग हेयर ऑफ पीपल इन द टाउन, और वो तब बहुत खुश होती है जब चंदू गांव के लोगों के बाल काटने से मना कर देता है, वो शहर जाकर शेविंग और कटिंग करता है और ज़्यादा पैसे कमाता है। तो इस बात से उसकी माँ बहुत खुश होती है। वी कैन ओनली पिटी चंदूज ओल्ड मदर बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हम चंदू की माँ पर केवल दया ही कर सकते हैं, केवल हमें उस पर तरस ही आ सकता है, क्योंकि उसको एक अच्छा जीवन, एक अच्छी जिंदगी नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। तो चंदू जो कि इस स्टोरी का नायक है, हीरो है, तो उसके बारे में जो है हमें उसका कैरेक्टर स्केच यहाँ पर लिखना होगा इस आंसर में। तो आइए देखते हैं।
चंदू इज द बार्बर बॉय ऑफ द नरेटर्स विलेज, यानी कि चंदू जो है वो नरेटर के गांव का बार्बर बॉय है। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द नरेटर, और वो नरेटर का एक करीबी दोस्त भी है। द नरेटर कॉल्स हिम वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और नरेटर जो है वो कहता है चंदू को कि वो आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक है। ये बहुत ही बड़ा मतलब जो है टैग उसने दिया है, बहुत ही बड़ा ओहदा दिया है। जैसे आधुनिक भारत के निर्माताओं में किसे माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों को माना जाता है। तो नैरेटर का कहना है कि चंदू भी आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक है। ही ऑर्गेनाइजेस बार्बर ट्रेड इनटू अ यूनियन, क्योंकि उसने जो बार्बर यानी कि नाई का जो व्यवसाय है उसको जो है एक यूनियन में बदला। ही स्टॉप्स गोइंग टू पीपल्स होम टू गिव देम ए हेयर कट और शेव बियर्ड्स, और क्या किया इसने कि इसने लोगों के घर जाकर उन्हें हेयर कट देना यानी उनके बाल काटना, उनकी शेविंग करना, ये उसने बंद किया। और क्या किया उसने, बल्कि शहर में अपनी खुद की दुकान खोली, और वहाँ पर उसने जो है ये जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग शेविंग कराने या बाल कटाने दुकानों पर बार्बर के यहाँ जाते हैं ज़्यादातर। कहीं कहीं पर अभी भी ऐसा नहीं होता है, जो बार्बर हैं वो घर पर भी आते हैं, ऐसा भी सिस्टम है कहीं कहीं पर। तो लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि बार्बर घर पर ही आते थे। लेकिन चंदू ने इसकी शुरुआत करी कि वो लोगों के घर जाकर उसने बाल काटने बंद किया। ही रिफ्यूजेस टू डांस टू द ट्यून ऑफ अपर कास्ट पीपल, और उसने अपर कास्ट लोगों की ट्यून पर डांस करने से मना किया। कहने का मतलब ये है कि उनके इशारों पर नाचने से, यानी कि जैसा वो कहें वैसा ही करने से उसने इनकार किया चंदू ने। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो वो भी आधुनिक भारत का एक निर्माता था। चंदू इज द नैरेटर सीनियर, और चंदू जो था, जैसा कि मैंने शॉर्ट आंसर वाले में हम लोगों ने बात की थी कि चंदू जो है वो नैरेटर से 6 महीने बड़ा है। तो ही टेक्स लीड इन ऑल मैटर, और वो लगभग सभी चीज़ों में, मैथमेटिक्स को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में वो नैरेटर से आगे भी था। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज बॉयश मिसचीव्स, और वो अपने बॉयश मिसचीव का बहुत आदी था, यानी जो बदमाशियाँ बच्चे करते हैं, शरारतें करते हैं, उनसे उनके सबको वो बहुत पसंद करता था। ही लाइक्स कैचिंग वॉट्सअप्स, यानी कि वो चाहता था कि लोग उसके ऊपर ध्यान दें। देन ही टेक्स आउट ऑफ द पॉइजन फ्रॉम देयर टेल्स, ही मेक्स देम फ्लाई बाई ट्राइंग देयर लेग्स विद अ थ्रेड। तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ही लाइक्स कैचिंग वॉट्सअप्स। वॉट्सअप जो है क्या होता था, ये आपने देखा होगा, टिड्डी टिड्डी क्या एक तरीके का कीड़ा होता है जो बारिश में होता है। उसकी पंख जो है वो कुछ पतला लंबा सा होता है, उसके पतले पतले पंख होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि उसकी पूंछ में धागे बांध देते हैं। ये मैंने छोटे में देखा है, कल तो नहीं पाया क्योंकि हम उससे डरते थे, टिड्डी जैसा जो कीड़ा होता था उससे। लेकिन लोग ऐसा करते थे कि उसकी पूंछ में धागे बांध देते थे, और जब वो उड़ता था तो उसे पूंछ से पकड़े रहते थे। मेरे कुछ बड़े भाई लोग ऐसा करते थे। तो जो है या चंदू भी यही काम करता है कि वो क्या करता था कि ये व्हाट्सएप नाम का, अगर आपने एंट मैन मूवी देखी है जो कि मार्वल एवेंजर वाली मूवी है, तो उसमें ये कीड़ा दिखाया गया है, ठीक। तो उसे पसंद था इन टिड्डियों को, या टिड्डी जैसे कीड़े को, एग्जैक्टली उसे टिड्डी नहीं कहते हैं क्योंकि टिड्डी बहुत बड़े झुंड में आते हैं। तो इस कीड़े को जो है वो पकड़ना पसंद करता था, चंदू को बहुत पसंद था। देन ही टेक्स आउट ऑफ द पॉइजन फ्रॉम देयर टेल, हालांकि उनकी पॉइजन वॉइजन होता नहीं है, वो जो है उसकी पूंछ में धागे बांधता था। ही मेक्स देम फ्लाई, और वो उन्हें उड़ाता था। बाई ट्राइंग देयर लेग्स विद अ थ्रेड, उनके पैरों को जो है एक धागे से बांध कर, असल में उसके पैर को नहीं, उसकी पूंछ को धागे से बांधा जाता है, लेकिन आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। द नैरेटर कंसिडर्ड हिम द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, और नैरेटर जो है चंदू को एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन मानता है, यानी परफेक्शन का साकार रूप मानता है। ही इज एन एक्सपर्ट एट मेकिंग काइट्स। देखो क्योंकि ये सब बच्चे ही थे, नैरेटर उसके साथ ही पढ़ने वाला है, तो क्योंकि ये इस तरीके से टिड्डियों को पकड़ता था, उन्हें धागे से बांधता था, जैसे हम भी अपने भाइयों को बहुत एडमायर करते थे जो ऐसा कर लेते थे, मेरी नज़र में बहुत बड़ा कारनामा था। तो उसी तरह नैरेटर के मन में भी चंदू एक हीरो की तरह था जो ये सब कर लेता था, जबकि नैरेटर नहीं कर पाता था। इसी तरह नैरेटर जो है उसको, उसके लिए चंदू जो है परफेक्शन का एम्बॉडीमेंट था। एम्बॉडीमेंट मतलब साकार रूप था। क्यों?
क्योंकि ही इज़ एन एक्सपर्ट एट मेकिंग काइट्स, क्योंकि वो बहुत तरीके की वेरियस डिज़ाइंस की काइट्स बना सकता था, पतंगे बना सकता था। डिस्पाइट हिज स्किल इन अदर मैटर, और इसके अलावा उसके अंदर दूसरे मामलों में भी स्किल्स थी। ही इज़ अ डफर इन लर्निंग, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के मामले में डफर था चंदू। तो बच्चे पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व नहीं देते हैं, ऐसा लग रहा है, नैरेटर तो नहीं दे रहा था। तो क्योंकि हालांकि चंदू पढ़ाई में डफर था लेकिन और चीज़ों में बहुत अच्छा था, इसीलिए जो है परफेक्शन का साकार रूप मानता था ये नैरेटर चंदू को। आगे देखते हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ लो कास्ट, चंदू जो था वो नाई समाज का हिस्सा था, वो नाई कास्ट को बिलोंग करता था, एक लो कास्ट को। आई हैव नो आइडिया कि एग्जैक्टली नाई कोई कास्ट होती भी है कि नहीं, तो लेकिन फिर भी तो वो एक लो कास्ट को बिलोंग करता था। अपर कास्ट पीपल ऑफन अब्यूज्ड हिम एंड इंसल्टेड हिम, और जो अपर कास्ट के लोग थे वो उसे उसकी इंसल्ट करते थे अक्सर। दे डिड नॉट लाइक द नरेटर टू मिक्स विद हिम, और उन्हें ये बात भी नहीं पसंद थी कि नरेटर जो कि अपर क्लास का एक इंसान था, अपर कास्ट का बच्चा था, वो क्यों इन लोगों के साथ रहता था, इन लोगों के बीच क्यों मिक्स होता था। चंदू इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, लेकिन चंदू जो था उसके भीतर आत्मसम्मान था, वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान था। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, और उसने फैसला किया कि वो उन्हें सबक सिखाएगा। ही बॉट अ साइकिल, उसने एक साइकिल खरीदी। एंड स्टार्टेड शेविंग पीपल इन द टाउन, और वो शहर जाकर वहाँ लोगों की शेविंग करना शुरू करता है। ही सेट अप अ बार्बर शॉप, और उसने एक नाई की दुकान खोली, एक सैलून खुला। देखो, सैलून का सही हम बोलते सैलून है, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सैलॉन। ठीक, सैलॉन, जहाँ हम बाल कटाने जाएं वो क्या है, सैलॉन है। तो उसने एक जो है बार्बर शॉप खोली, एक सैलून खोला। ही ऑर्गेनाइज्ड सम बार्बर्स इन विलेजेस इनटू यूनियन, और उसने जो है कुछ जो गांव थे उनके बार्बर्स को की एक यूनियन बनाई, यानी कि उनका एक संगठन बनाया बार्बर्स का। दे स्टॉप्ड गोइंग टू पीपल्स होम, और ये सभी बार्बर्स जो थे चंदू से ही इंस्पिरेशन लेकर उन लोगों ने भी लोगों के घर जाकर शेविंग और हेयर कटिंग वगैरह करना बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड गोइंग टू पीपल्स होम फॉर शेविंग एंड हेयर कटिंग। दे फोर्स द पीपल टू कम टू देयर शॉप, बल्कि उन्होंने लोगों से कहा कि आप हमारी शॉप में आए, हमारी दुकान में आए। वी कैन नॉट हेल्प एडमायरिंग चंदू फॉर हिज स्किल्स ऑफ एंटरप्राइज, और निश्चित रूप से जो है ये बहुत बड़ा जो है रोल था चंदू का। तो हम जो है उसको उसके जो एंटरप्राइज स्किल थी, यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करने का जो उसकी स्किल थी, उसको जो है हम एडमायर करने से खुद को रोक नहीं सकते हैं। तो ये था हमारा चंदू की कैरेक्टर स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड चंदू गो ऑन अ स्ट्राइक, वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइक, यानी कि चंदू स्ट्राइक पर क्यों जाता है और इस स्ट्राइक का क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ। तो देखें। चंदू वॉज अ बार्बर इन अ विलेज, यानी कि चंदू एक विलेज में बार्बर था, नाई था एक गांव में। ही यूज टू गो टू पीपल्स होम्स, और वो लोगों के घर जाता था। टू कट देयर हेयर एंड शेव देयर बियर्ड्स, उनके बाल काटने के लिए और उनकी दाढ़ी बनाने के लिए। ही स्टार्टेड गोइंग टू द टाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसने बीच बीच में शहर जाना भी शुरू कर दिया था। ही अर्न मोर मनी देयर बाई हेयर कटिंग, और उस वो वहाँ पर और ज़्यादा पैसे कमाता था बाल काट कर। वन डे ही पुट ऑन अ डॉक्टर्स ड्रेस, और एक दिन उसने डॉक्टर जैसे कपड़े पहने। एंड वेंट ऑन द राउंड ऑफ हिज विलेज, और अपने गांव में जो है एक राउंड पर गया, चक्कर लगाने गया। टू शेव द बियर्ड्स ऑफ अ लैंडलॉर्ड, जो कि गांव का एक जमींदार था, उसकी शेविंग करने के लिए। अ साहूकार एंड सम अदर पर्सन, तो लैंडलॉर्ड, साहूकार और कुछ दूसरे लोगों के यहाँ वो जाता है जो है शेविंग और हेयर कटिंग का काम करने के लिए, डॉक्टर जैसे कपड़े पहनकर। दे वर ऑल फ्रॉम हायर कास्ट, और ये सभी लोग जो थे वो ऊंची जातियों से थे। बट चंदू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, लेकिन चंदू जो था वो लोअर कास्ट को बिलोंग करता था, लोअर कास्ट का था, यानी निचली जाति का था। द नरेटर एंड द लैंडलॉर्ड्स लिटिल बॉय देवी वर हैप्पी टू सी हिम, और जो नरेटर है वो उसे देखकर खुश होता है, और लैंडलॉर्ड का जो छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम देवी रहता है, वो भी उसे देखकर खुश होता है डॉक्टर की ड्रेस में। द लैंडलॉर्ड कॉल हिम द सन ऑफ अ पिग, और जो लैंडलॉर्ड है वो उसे सन ऑफ अ पिग कहता है। ही इंसल्टेड हिम बाय सेइंग दैट ही वॉज कैरिंग अ लेदर बैग, और वो उसकी इंसल्ट करता है ये कहकर कि तुम जो है एक जो
गाय की खाल से बना हुआ लेदर बैग लेकर आए हो एंड द कोट ऑफ द मैरो ऑफ सम एनिमल, और किसी जानवर से बना हुआ जो है तुम कोट पहन कर आए हो मेरे घर पे, तो इसलिए वो उसे गालियां देता है। ही टोल्ड हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस, और वो कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज हाउस एंड हिज रिलीजन टू बी डिफाइल्ड, और वो नहीं चाहता है कि उसका घर और उसका रिलीजन जो है वो अपवित्र हो जाए। ही आस्क्ड हिम टू वियर द क्लोथ्स दैट सूट हिज प्रोफेशन, और वो कहता है कि तुम वैसे कपड़े पहनो जो कि तुम्हारे प्रोफेशन को सूट करता है। देन ही वेंट टू द विलेज साहूकार हाउस, और उसके बाद फिर जो है वो साहूकार के घर जाता है चंदू। ही अब्यूज चंदू इन द फाउलेस्ट वे, और साहूकार जो है वो तो उसे सबसे ज्यादा बुरी तरीके से डांटता है। ही टोल्ड हिम नॉट टू गो अबाउट ड्रेस्ड लाइक अ क्लोन, वो कहता है कि तुम जो है, क्लोन मतलब होता है जोकर, तो वो कहता है कि तुम ये क्या जोकर जैसे कपड़े तुमने पहने हुए हैं, इन्हें मत पहनो। ही शुड शोल्डर हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लुक आफ्टर हिज ओल्ड मदर, और तुम्हें जो है अपनी ये क्लोन जैसे कपड़े पहनकर घूमने से अच्छा है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। ही शुड नॉट वियर द डिफील्ड क्लोथ्स ऑफ हॉस्पिटल फोक, और तुम्हें जो है ये हॉस्पिटल फोक यानी कि जो डॉक्टर लोग हैं या हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं उनके जैसे कपड़े तुम्हें नहीं पहनने चाहिए। ही टोल्ड हिम टू गो एंड कम बैक इन हिज ओन क्लोथ, और वो कहता है कि तुम जाओ और वापस अपने कपड़े पहन के आओ। देन ही वुड लेट हिम कट हिज हेयर, तभी मैं तुम्हें अपने बाल काटने दूंगा। ही डिसाइडेड टू टीच द ऑर्थोडॉक्स विलेज इडियट्स अ लेसन, यहाँ पर ही चंदू के लिए, तो फिर चंदू फैसला करता है कि जो ऑर्थोडॉक्स विलेज इडियट्स हैं, यानी कि ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, तो गांव के जो बेवकूफ़ लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, उन्हें चंदू सबक सिखाने का फैसला करता है। ही वुड गो ऑन स्ट्राइक, और वो फैसला करता है कि वो स्ट्राइक पर जाएगा एंड नॉट गो टू देयर हाउस टू अटेंड टू देम, और वो अब उनके घर नहीं जाएगा उन्हें अटेंड करने के लिए, यानी कि उनके हेयर कट और शेविंग के लिए। दे वर फोर्स टू गो टू हिज शॉप, और ये लोग जो है मतलब कहता है कि अब तुम्हें ये हमारी दुकान पर आना होगा टू गेट देयर बियर्ड शेव्स एंड देयर हेयर कट, अपने शेविंग के लिए और हेयर कट के लिए। तो दोस्तों ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अभी हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं, और इस तरीके से ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है क्योंकि इसकी समरी वगैरह और इससे रिलेटेड सारे ही अन्य वीडियोस पहले ही आपके प्लेलिस्ट में हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।